मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह, इतिहास विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर, आज आप बच्चियों के समक्ष पेपर 6 और टॉपिक 1857 की क्रांति का स्वरूप लेकर आया हूँ। 1857 की क्रांति का जब प्रश्न पूछा जाता है तो इंग्लिश में ये प्रश्न दो तरह से आता है, द सिपॉय म्यूटनी ऑफ 1857 और द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सबसे पहले तो आपको अगर ये प्रश्न आता है द सिपॉय म्यूटनी ऑफ 1857, तो आपको समझना चाहिए कि ये म्यूटनी शब्द का अर्थ क्या होता है। ये म्यूटनी शब्द का अर्थ होता है सैनिक विद्रोह। और जब यह प्रश्न आता है 1857 की क्रांति के स्वरूप को लिखें, तो हम सबसे पहले क्रांति शब्द को समझना चाहेंगे। ये क्रांति शब्द का मतलब क्या होता है? क्रांति शब्द का मतलब होता है परिवर्तन। तो 1857 में जन आंदोलन के बाद जो परिवर्तन हुआ, उसके स्वरूप का हमें अध्ययन करना है। ये मेरा आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो 1857 की क्रांति के बारे में और उसके स्वरूप के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किया है, एवं प्रारंभ से ही यह एक विवादास्पद विषय रहा है। ब्रिटिश कालीन भारत के इतिहास में इस घटना का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पहली बार अंग्रेजों का सामना व्यापक क्षेत्र में भारतीय सैनिकों एवं जन आक्रोश से हुआ था। इस विद्रोह में अनेक राजा महाराजा, तालुकेदार भी सम्मिलित थे। अतः पूर्व के विद्रोहों से यह विद्रोह भिन्न था। इसका दमन करने के लिए अंग्रेजों को अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ी थी। इस घटना के कारण ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्रशासन अपने हाथ में लेना पड़ा और विस्तारवादी नीति का तत्काल त्याग करना पड़ा। विद्रोह में भाग लेने वाले वर्गों की भागीदारी का अवलोकन कर ही इसके वास्तविक स्वरूप का मूल्यांकन किया जा सकता है। अंग्रेज इतिहासकार सर जॉन लॉरेंस के अनुसार 1857 एक सैनिक विद्रोह के सिवा कुछ नहीं था। इसका तत्कालिक कारण कारतूस की घटना थी। वहीं सर जेम्स आउटरम का मानना है कि यह विद्रोह ऐसे मुसलमानों के षड्यंत्र का प्रतिफल था जिन्होंने मुस्लिम सत्ता को पुनर्स्थापना की। मुस्लिम सत्ता के पुनर्स्थापना की प्रयास की। ईसाइयों धर्म प्रचारकों की दृष्टि में यह ईश्वर द्वारा भेजी हुई विपत्ति थी, क्योंकि कंपनी प्रशासन द्वारा भारतीय जनता को पूरी तरह ईसाई नहीं बनाया गया था। वहीं पर डिज़रायली का मत है कि यह स्वतंत्रता का राष्ट्रीय युद्ध था। उनका कहना था कि इतनी महान क्रांति चर्बी युक्त कारतूस जैसी छोटी घटना से नहीं हो सकती। इस प्रकार के विद्रोह उच्च कारणों से संयोजित किए जाते हैं। परवर्ती इतिहासकारों में जॉन सीले का मानना है कि यह विद्रोह पूर्ण रूप से देशभक्ति की भावना से रहित था एवं स्वार्थपूर्ण था, जिससे न तो स्थानीय महत्व प्राप्त था और न ही जनता का समर्थन। इतिहासकार पी रॉबर्ट्स ने भी जॉन सीले के मत का समर्थन किया है। वहीं मेडले जैसे इतिहासकार का मानना है कि यह आंदोलन स्ट्रगल बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट था। इतिहासकार होम्स ने इसे सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य युद्ध बताया है। वहीं पर भारतीय इतिहासकारों ने 1857 की घटना का गहन अध्ययन किया और वी.डी. सावरकर ने 1909 में इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन
स्वतंत्रता आंदोलन बताया। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक 1947 के बाद प्रकाशित हुई में माना है कि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। वहीं डॉक्टर आरसी मजूमदार इस घटना को दो भागों में बांटते हैं। प्रथम, यह सैनिक विद्रोह और द्वितीय जन आंदोलन बन गया। ताराचंद का मानना है कि 1857 के विद्रोह में मध्ययुगीन सामंती शक्तियों ने खोई हुई सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया। इस प्रकार अंग्रेज इतिहासकार 1857 की क्रांति को महत्व नहीं देते और इसे सैनिक का गदर ही मानते हैं। सर जॉन लॉरेंस ने इस सैनिक विद्रोह के सिवा इसे कोई महत्व नहीं दिया और आरंभ सेना के चर्बी युक्त कारतूस के कारण माना। उनका कहना है कि भारतीय सेना ने अंग्रेजी शासन को भारत से समाप्त करने का प्रयास किया, जैसे ही जिसमें कुछ राजा भी सम्मिलित हुए और विशेष रूप से वे जिनका राज्य डलहौजी ने राज्य आरोहण की नीति के कारण अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। जनरल आउटरम ने, जिसने क्रांति के दमन में भाग लिया था, इसे मुस्लिम षड्यंत्र कहा जो हिंदुओं की सहायता से पुनः सत्ता स्थापित करना चाहते थे। सर्वप्रथम बीडी सावरकर ने इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता युद्ध कहा। मौलाना आजाद ने भी बाद में इस मत का समर्थन किया। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि यद्यपि यह विस्फोट सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, बाद में यह जन विद्रोह के रूप में परिणत हो गया। अतः हम प्राप्त स्रोतों के आधार पर यह कह सकते हैं कि आरंभ में क्रांति एक सैनिक विद्रोह ही था जो बाद में जन आंदोलन बन गया। डॉक्टर सेन का मानना है कि इसे राष्ट्रीय आंदोलन कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि उस समय भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना व्याप्त ही नहीं थी और न ही कोई इनका राष्ट्रीय नेता था। डॉक्टर आरसी मजूमदार का मत है कि इसे न तो सैनिक विद्रोह कहा जा सकता है और न ही राष्ट्रीय युद्ध। 1857 की क्रांति मध्ययुगीन अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों की शक्ति का पूर्ण रूपेण नष्ट करना था। और यहीं पर यह आपका समाप्त हो गया। अगर आपको कोई इस प्रश्न से संबंधित दिक्कत हो तो आप मेरे मोबाइल पर कॉल करें और मैं उसका निराकरण करूंगा। धन्यवाद।